हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी राठौर फ्रॉम हिमाचल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, एक बात बताती हूँ। ये सो कॉल्ड समाज वाले ना कितने दोगले हैं यार। ये पहले बोलते हैं कि लड़का लड़की एक समान, बेटा बेटी एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब अगर किसी के बेटे हो जाए तो कैसे कैसे नेगेटिविटी फैला देते हैं ना। आपको मैं बताती हूँ, जब मेरे ना तीसरी बेटी हुई, अभी क्या हुआ, 15-20 मिनट ही हुए थे डिलीवरी हुए मेरी। तो वहाँ पता नहीं 15 मिनट बाद ही, पता नहीं लोगों को कहाँ से पता भाई, जहाँ से जिसने पता लगाना होता है वहाँ से पता लग ही जाता है। तो पता नहीं कैसे पता लगा, उनको पता लगा कि हाँ इनके यहाँ तीसरी बेटी हुई है। तब से लोगों का आना शुरू हुआ। 15 मिनट बाद भी बोले ओहो तीसरी बेटी हुई, और ऐसे मांगने लग पड़े कि जैसे कोई चीज़ होती है। जैसे हम खुश हैं बाकायदा, हमें नहीं दिक्कत है कि हमारी तीसरी बेटी हुई है। हम सेटिस्फाइड है कि कोई बात नहीं, जहाँ दो है वहाँ तीसरी भी ठीक है। हम वैसे भी जो मेरी बेटियां हैं हम उन्हें राजकुमारियों से कम नहीं रखते हैं। पर उनको पता नहीं क्या क्यों लग रहा था कि बस सारे जितने भी फंडे हैं वो सब उसी टाइम उनको याद आते हैं। क्या बोलने लगे, महंगाई है, क्या करना है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ऐसा वैसा। और सच बताऊं, 15-20 मिनट ना मुझे नहीं था, आधा पौना घंटा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का फेस देखा, उसको स्माइल करते हुए देखा। मैं बहुत खुश थी कि नहीं, जो बेबी है वो चाहे कुछ भी है, लड़की है लड़का है, मेरे दिमाग में ये नहीं था। मेरे दिमाग में था कि जो भी हुआ ठीक है, सही सलामत से हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि डिलीवरी आजकल की आपको पता है कितनी कितनी दुखदाई डिलीवरी होती है। तो मेरे लिए भी यही था कि हाँ बस मेरी जान छूटी, बेबी आ गया और हम खुश। और बस 20 मिनट बाद ही पहले तो एक आता है, बोलता है दे दे दो, आप हमें दे दो, हमें दे दो। अरे भाई ऐसे कैसे दे दो? मैं बोलने लगी कि ऐसे कैसे दे दो, ये कोई सामान थोड़ा ना है जो उठाया और दे दिया है ना। फिर उसके बाद 2-4, अब मानोगे नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में मेरे को तीसरे दिन छुट्टी हुई थी, तीसरे दिन तक कम से कम 15-20 लोग आ गए थे बेटी को मांगने की इनके तीसरी बेटी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको था कि इनको तीसरी बेटी हुई है तो ये दे देंगे। पर मैंने तो पहले बिल्कुल ही मना किया। लेकिन सोचने की बात है ना, सब बोलते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है ना। और तीसरी बेटी हुई और लोग पागल हो गए, पागलों की तरह बातें लगे करने, इतनी महंगाई है, कैसे खर्चा करोगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। अरे जिन्होंने पैदा किया है वो खर्चा भी करेंगे, हम तुमसे थोड़ा ना मांगने जा रहे हैं खर्चा। तो आप नहीं जानते, मैंने 15 दिन में जो डिलीवरी के मेन 15, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो ज़्यादा नहीं, जब नॉर्मल डिलीवरी होती तो 15-20 दिन लग जाती। मैम जो लेडी होती है वो ठीक हो जाती है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो ठीक हो ही जाती है ना। तो क्या लगे करने, 15-20 दिन मेरे को लोगों ने इतना टॉर्चर किया। और मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि हाय बेटी होना, भाई ये बेटी नहीं हुई कि कोई गुनाह हो गया है। बेचारी जिस भगवान ने भेजी है उसने कुछ ना कुछ सोच के भेजा ही होगा। लेकिन ना, लोग कभी बोले वो इतने अमीर हैं वहाँ पे, उनको दे दो, वहाँ धरती पे पैर नहीं रखेगी, वो गाड़ियों में ही घूमेंगी। अरे तुमने क्या उसका फ्यूचर देख रखा है? हैं, हम कौन सा अपने बच्चे को कांटों पे चलाएंगे हैं? तो इतना नेगेटिव बोल के इन्होंने बहुत बुरा फील करवाया, सच बोलूं। और आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन मेरे को जब सभी सो गए थे, मैंने किसी को नहीं बताया।
तो दूसरे दिन जब मेरी बेटी सोई हुई थी इतनी मासूम सी, तो लोगों की बातें, वही बातें जो बार बार बोल रहे थे, दे दो, ऐसे अजीब से तरीके से बात कर रहे थे। तो मेरे को उसका फेस जब मैंने देखा तो मेरे को रोना ही आ गया। रोना आना ही था, इतनी तकलीफ 9 मंथ 9 महीने अपने पेट में रखना, उसके लिए इतनी तपस्या की है। और तपस्या करने के बाद अगर बेटी होगी तो आप ऐसे ऐसे दूध कारोगे। हालांकि मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो खुश है, पर उनको भी बार बार आके बोल रहे हैं आप दे दो बेटी को, आगे आपको पता है कितनी महंगाई है, क्या नहीं है, आगे गुजारा मुश्किल है, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अरे बेटा होता तो नहीं पढ़ाते, तब नहीं होती महंगाई, तब नहीं होता खर्चा। बस बेटी होगी तो लोग सोच रहे थे कि बस हाँ, लोगों के दिमाग में था कि हाँ इनके लिए फालतू है तो ये दे देंगे। पर सच बोलूँ उस टाइम की, अभी तो टाइम 4 मंथ हो गए, 4 मंथ क्या 4th लगा हुआ है, 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तो चलो वो बात अब नहीं कोई बात करता है कि हाँ लड़की हुई है, ओहो टेंशन है की बात है। लेकिन उस टाइम सच बोलूँ मुझे बड़ा बड़ा बुरा फील हुआ था, इतना बुरा फील। 15 दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। बात बात पे अगर कोई बोल रहा था मेरे को रोना आ रहा था। अरे रोना तो सच्ची आएगा जब एक बच्चा हुआ है, खुशी का मौका है कि नहीं बेबी हो गया है, सही सलामत सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, तो आप आ रहे हो तो यार बधाई देने आओ ना। किसी को ऐसे फील, इतना बुरा क्यों फील करवाना कि हाँ आपकी बेटी होगी है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो फिर चलो टाइम की बात है, टाइम तो निकल ही जाता है, पर वो टाइम अभी भी याद आता है तो बड़ा दुख होता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोगों की सोच कैसी है। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बेटा बेटी एक समान है ना, और कैसे कैसे दलीलें दे रहे थे। कोई बात नहीं, बेटियां तो लड़कों से भी आगे हैं। अरे क्यों हमें नहीं पता है कि बेटियां लड़कों से जाए आगे हैं पीछे हैं, हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि बस तू क्यों टेंशन ले रही है, नहीं सुनना किसी का, ऐसे बकवास कर करके चुप हो जाएंगे। और वही हुआ, 4 दिन की शोर शराबा किया, 4 दिन की दूसरों के जैसे उनको दुख देना होता है कि कहीं बातों पे वही बोलते हैं ना कि लोगों का काम क्या है, लोगों का काम है बोलना। वो आप अच्छा करोगे तब भी बोलोगे, बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे। पर हैरानी इस बात की है कि हम किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि हमारे बच्चों के लिए ये करो, है ना। बेटी हमारे यहाँ हुई है, टेंशन दूसरों को है। अरे तुम लोगों से कौन सा हम मांगने जा रहे हैं जो इतनी टेंशन ले रहे हैं और फिर बार बार बोल रहे हैं। और तो और कहीं पे तो कॉल आ रहे थे कि आपने बेटी दे देनी, हमने सुना आपके तीसरी बेटी हुई है, आप दे दोगे दे दोगे। अरे हम क्यों देंगे। और अगर हमने कोई केस देखा है, हमने कुछ सोच के देखा होगा, और ये हमने ये तो नहीं सोचा था कि हाँ हमारे यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी। तो लोगों की सोच है ऐसे। तो सच बोलो बहुत, अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, उसको मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत किया करें। अगर किसी के यहाँ बेटी हो तो ये वहाँ पे बधाई देने जाया करो, शौक जताने नहीं जाया करो कि वहाँ पे पता नहीं ऐसा फील करवाओ कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या बम गिर गया है। मनहूसियत फैलाने आ जाते हैं। बात सीधे से बोलो, आप बधाई देने आ रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, आप आओ और जाओ। और ये नहीं किसी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किसी माँ से उसके बच्चे को आप लोग कैसे मांग सकते हो, और किसी माँ को ऐसे कैसे बोल सकते हो आप कि आपके लिए ये बच्चा फालतू है,
आपके लिए तीसरी बेटी होगी तो आप दे ही दो। आगे पता है इसका कैसे खर्चा उठाएंगे। अरे आपसे मांगने जा रहे हैं, खर्चा उठाएंगे। तो वो 15 दिन थे, अभी अभी भी याद आते हैं तो डर लगता है। और मैंने कभी, सच बोलूं भगवान की कसम, मैंने कभी अपनी बेटियों में कभी फ़र्क नहीं किया और मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि मेरे बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। पर चलो, आस तो होती है सबको। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप इतना गंदा सा फील करवाओ। तो ये दोगली दुनिया, दोगला समाज। तो जो बोलते हैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल दिया मैंने तो। पर नहीं, जब पता क्या था, जब खाली दिमाग होता है ना तो वो शैतान का घर होता है ना। 15 दिन तो वैसे भी इतने वीक होते हैं, बिस्तर से नहीं उठा जाता, कुछ नहीं है ना। अकेले पड़े रहो, बैठे रहो। वैसे तो खबर लेने आते ही हैं लोग, लेकिन अकेले बैठे रहो। फिर जब अकेले होते हैं, खाली दिमाग होता है, बिस्तर पे पड़े पड़े जब ये सोचते हैं तो ये सब बहुत तंग करती हैं बातें। तो बहुत बहुत गंदी फीलिंग है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, ऐसी आई थिंक ये रियलिटी है दुनिया की, है ना। ये सब मेरे को लगता है कि ये दुनिया दिखाने को तो मॉडर्न हो गई है ना। कैमरे के आगे, दुनिया के आगे बहुत खुश बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बेटी हुई है, बहुत मॉडर्न है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं कि जो सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिसकी ऐसी दकियानूसी सोच होती है और जो सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। और और इसी से मेरे को एक बात और याद आई। अब जैसे औरों का तो पता नहीं, और जगह तो पता नहीं, हमारे हिमाचल में ही लो, जिन अभी बेटियां तो जब पैदा होती है तब तो बुरी लगती हैं, है ना। और जब बेटों की शादी करनी होती है तो बेटी लड़कियों को ढूंढ रहे हो। अरे जब तुम्हें लड़कियों का पैदा होना ही अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको बहुएं भी कहाँ क्यों मिलनी चाहिए। मेरे को तो लगता है कि आपको बहुएं भी अच्छी नहीं लगेंगी। और यहाँ पे सच बोलूं, पहले पहले होता था कि घर वाले ढूंढते थे। अभी लड़के बेचारे इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और लड़कियां जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे रुक ही नहीं रही है। और जब बड़ी हो जा रही है तो अभी तो ऐसा ही ज़माना चला हुआ है कि अपने जो भी अपने पैरों पे खड़े होके अपनी पसंद का है जो वो वही करती हैं, है ना। हमारे टाइम में होता था कि अगर कोई, हाँ रियलिटी है, जब जब फ़ोन नहीं चले थे, मोबाइल वगैरह नहीं चले थे, हम स्कूल में होते थे तो दूर पार किसी से सुनने को मिलता था कि हाँ उसकी लव मैरिज हुई है। तो बड़ा बड़ा हुआ जैसा मानते थे कि हाय फलाने की लड़की ने या फलाने के लड़के ने शादी कर ली, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उस टाइम होता था, लेकिन अब लड़कों को तो ढूंढने से भी लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए। तो ऐसे मत किया करो, किसी के लड़की हो तो प्लीज़ उसे इतना गंदा फील मत कराया करो। और आज के लिए इतने ही, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, थैंक यू। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, थैंक यू।